इंडिया में पहली बार एक हाथी को प्लेन से ले जाया गया है। नागालैंड और आसाम के इस बाढ़ में एक 53 साल की हाथी जॉयमोती भी बह गई थी। अब लोकल्स और गवर्नमेंट एजेंसीज ने उसे रेस्क्यू तो कर लिया था, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। उसकी राइट आई डैमेज हो चुकी थी, उसके पूरे बॉडी पर मल्टीपल इंजुरीज थे और क्योंकि उसे पहले एक पुरानी लेग इंजुरी थी, इसकी वजह से उसके लिए चलना भी मुश्किल हो गया था। बेसिकली उसे इमरजेंसी मेडिकल केयर की सख्त जरूरत थी और वो भी एक स्पेशलाइज्ड एलिफेंट हॉस्पिटल में। और यही से एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट शुरू हुआ। वंतारा ने जॉयमोती के लिए एयरलिफ्ट का अरेंजमेंट किया। अब हाथी को एयरलिफ्ट करना आसान नहीं होता, इनफैक्ट इंडिया में ऐसा पहले कभी हुआ भी नहीं। तो सबसे पहले तो वेट्स ने उसका पूरा असेसमेंट किया, सेफ लोडिंग का इंतजाम हुआ और पूरी फ्लाइट के दौरान उसे कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया जा रहा था। उसे जामनगर लाकर वंतारा में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स उसका प्रॉपर मेडिकल चेकअप कर रहे हैं और यहाँ उसके घावों का और आंख का ट्रीटमेंट हो रहा है। और जॉयमोती की रिकवरी के लिए न्यूट्रिशन से लेकर हर जरूरी केयर दी जा रही है। अब जैसे ही जॉयमोती ठीक होती है, उसे वापस से आसाम भेज दिया जाएगा उसके अपने घर। लेकिन जॉयमोती की वजह से वंतारा ने एक चीज नोटिस की कि बाढ़ और ऐसे इमरजेंसीज के टाइम पर इन एरियाज में वाइल्ड लाइफ को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, क्योंकि वो अपनी परेशानी बता नहीं पाते और जॉयमोती जैसी सफरिंग फिर से ना हो। इसीलिए अनंत अंबानी जी ने आसाम में 3 वाइल्ड लाइफ वेटरनरी केयर सेंटर्स बनाने का प्रपोजल दिया है, जिसमें एक सेंटर स्पेसिफिकली हाथियों के लिए होगा, जिसे आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद इंडिपेंडेंटली चलाएंगे, ताकि फ्यूचर में इन बेजुबानों को सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आसाम से जामनगर ना आना पड़े। दिस वन रेस्क्यू शोज की एक एक लाइफ कितनी मैटर करती है, चाहे फिर वो इंसान की हो या वाइल्ड लाइफ। मुझे लगता है कि आप सभी को ये न्यूज पूरे देश में पहुंचानी चाहिए।